आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो प्रेजेंट सिनारियो में जब इंसान अपनी जिंदगी बिताता है तो कई सारे ऐसे मसले मसाइल सामने आते हैं, या अगर पास्ट में कुछ गलतियां हुई होती हैं वो आज यानी कि प्रेजेंट में जो है कई तरीके से सामने आती हैं और लोगों के लिए हर्डल्स क्रिएट करती है। फिर चाहे वो गलतियां पॉलिटिक्स से जुड़ी हो, मजहब से जुड़ी हो या किसी और मकसद से जुड़ी हो। आज अभी करंटली जिस जगह पे मैं हूँ ये अवंतीपुर का इलाका है और पुलवामा से ज्यादा दूर भी नहीं है। और अब जब पुलवामा की बात होती है तो अक्सर पुलवामा जो है एक नेगेटिव लाइट में आ गया था, क्योंकि पुलवामा अटैक जो है उस पे जब बात होती है तो पुलवामा के लोग जो है उस हादसे से खुश नहीं है, क्योंकि काफी शैडो में नेगेटिव वाइब्स जो है इस तरीके से इसको इंडियन मीडिया ने दिखाया है। जब हम इस इलाके की बात करते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं, जब हमने उनसे बात की तो हमें ये पता चला कि वो कम्युनल हार्मनी में कितना यकीन रखते हैं। और आज उसी कम्युनल हार्मनी को फरोग देने के लिए अवंतीपुरा में एक पहला ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें हर मजहब से जुड़े हुए लोगों को दावत दी गई और उसमें मुस्लिम्स को, सिख्स को, क्रिश्चियंस को और हिंदुओं को भी बुलाया गया। सारे एक ही टेबल पे बैठे और सब ने अपने अपने तासुरात, अपने अपने कंसर्न्स जो है वो शेयर किए और ये बात की कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को एक बेहतर से बेहतरीन जगह बनाई जाए और किस तरह से यहाँ को जो नौजवान है उनमें कम्युनल हार्मनी का जो बिलीफ है और जो डायलॉग है उसको किस तरह से फर्दर जो है उनमें उनके जहन में लाया जाए। क्या कुछ हुआ इस कॉन्फ्रेंस में वो हम आगे इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। दुनिया में अदलो इंसाफ, दुनिया में अमन का कयाम, हमारे घर में अमन का कयाम, हमारे मोहल्ले में अमन का कयाम, हमारे मुल्क में और फिर दुनिया में पूरी इंसानियत में अमन का कयाम, ये इंटरफेस हार्मनी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इकट्ठी कर सकते हैं। सिर्फ एक बात है कि एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे को ऐसी नजर से देखें कि ये किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। डॉक्टर जोगिंदर सिंह शान बुनियादी तौर में उस्ताद रहा सारियों में, एक लंबी उम्र में, और मैं आपको शायद अचंभा भी होगा, आपकी इस मजलिस में सबसे ज्यादा अगर कोई उम्र सीधा है तो मैं हूँ। मैं 87 साल की उम्र हर किसी मजहब से लोग आए, उन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स रखे, आपने भी बात की। तो क्या लगता है कि खासकर कश्मीर जैसी जगह पे इन कॉन्फ्रेंसेस का होना कितना ज़रूरी है? बहुत अच्छी बात है। ये आपसी भाईचारा ये सबसे बहुत बड़ा एक इंसानियत का ये सबसे बड़ी पहली पौड़ी है। जैसे हम किसी मंजिल की तरफ जाते हैं, जैसे हम अपने मकान के ऊपर छत में जाना होता है तो उस पर हम पहली पौड़ी चढ़ेंगे तो फिर ऊपर जाएंगे। ये 2023 में गवर्नर साहब ने यहाँ पूरे हिंदुस्तान से मौलाना और जो हमारे पंडित थे, आपने याद होगा आपको, ये संतूर में SKICC में ये प्रोग्राम रखा था। तो ये बहुत एक सुनहरी मौका है और यहाँ की गवर्नमेंट जो है, जो चुनी हुई लोगों ने चुनी हुई गवर्नमेंट जो है, उनको भी ये चाहिए कि ऐसे सेमिनार जो बड़े पैमाने पर वो जम्मू में भी करवाएं, लद्दाख में भी और ये कश्मीर में भी। इसकी वजह से हम एक दूसरे का दुख दर्द और एक दूसरे के मज़हब के बारे में बात करते हैं, और ख़ासकर नौजवान जो हैं उनको, हमारे कुछ जो लोग हैं, हम जैसे आज हमारे जिन लोगों को इल्म कम है, हम लोगों को एक दूसरे के मज़हब का, लेकिन हम सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा चलते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया पर हम कोई बात करते हैं, उधर जी हिंदू को ये कर दिया है, उधर जी उसको ये कर दिया है। देखो बात यह है कि हमारे भगवान प्रभु श्री राम जी और हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने साफ बात कही है, 100 बात की एक बात, कि कर्म ही धर्म है। जब आप कर्म अच्छा करोगे, जैसे हम अपने पंडित को इज्जत देते हैं, उसी तरह हमें दूसरे मजहब के मौलाना जो होते हैं, पादरी जो हैं, जहाँ हमारे गुरु हैं, उनको देखना चाहिए।
आगा मसरूर अंसारी जी अभी हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो इंटरफेथ डायलॉग पे ये कॉन्फ्रेंस हुई, ख़ासकर कश्मीर में, कितना इम्पॉर्टेंट है ये कि एक ही टेबल पे सारे रिलीजन से जुड़े हुए जो लोग हैं आए, अपनी जो उनका पर्सपेक्टिव है, उनका जो ओपिनियन है उसको शेयर करें, स्पेशली कश्मीर को लेके जिस तरह से हालात है या जिस तरह के नैरेटिव्स बाहर जाते हैं, तो इस सिनारियो में कितना ज़रूरी समझते हैं इन कॉन्फ्रेंसेस का होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरफेथ हारमोनी की तो हमें पहले से ही अशद ज़रूरत थी, लेकिन आजकल के ज़माने में, इस सोशल मीडिया के ज़माने में, इस कॉन्फ्लिक्ट एरिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वही इंटरफेथ हारमोनी की है। तो इंटरफेथ हारमोनी जो बैनुल मसालिक की हमआहंगी जो है, ये तब तक पैदा नहीं हो सकती जब तक हम इंटरफेथ डायलॉग ना करें। तो आज जो यहाँ अवंतीपोरा में ये कोशिश की गई, ये इसीलिए है कि इंटरफेथ डायलॉग को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसका मेरे ख्याल से इसका बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के मज़ाहिब को जानें और उसके असली मनाबे माख़ज़, उसके जो असली जो उनकी तालीमात है उनको उनकी किताबों से, उनके उलमा से समझें। हमको हिंदुज़म समझना है तो हमें सोशल मीडिया के ज़रिए न समझें, हम हिंदुज़म के उलमा से समझें, उनके प्रीस्ट से समझें, उनके गुरुओं से समझें। सिखिज़म को समझना है, क्रिश्चियनिटी को समझना है तो उनसे समझें, नहीं कि जो सोशल मीडिया कहता है या जो सुनी सुनाई बातें हैं। तो हमने भी पेश किया ये कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम भी इंटरफेथ डायलॉग का हामी रहा है पहले से ही। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हम इंटरफेथ डायलॉग देखते हैं। जो आप देखिए, जो इस वक्त दुनिया के हालात है, जो पूरे इस वक्त सिस्टम जो चल रहा है, उस हिसाब से तो आज के जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो इनको मुबारकबाद देता हूँ कि कश्मीर की धरती पे ऐसा जो इन्होंने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस करवाई, ऑर्गेनाइज करवाई है, उनके लिए इनको बहुत मुबारकबाद। और ये होने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, कम्युनल हारमोनी के, इंटरफेथ हारमोनी के होने चाहिए, जो अपने ब्रिज बनाने हैं एक दूसरे के साथ, वो होने चाहिए जी। और इट वॉज बेनिफिशियल आई थिंक जी। अब कश्मीर को लेके अलग अलग तरह के नैरेटिव्स बाहर जाते हैं, लेकिन एज अ कॉमन कश्मीरी, जिस तरह से यहाँ पे कश्मीरी एक साथ रहते हैं कि अगर हिंदूज में किसी की डेथ होती है तो कश्मीरी मुस्लिम सामने आता है या कश्मीरी सिख सामने आता है, कहीं पे आग का इंसिडेंट होता है तो रिलीफ जो है विदाउट रिलीजन को देख के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इन चीज़ों को और बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ फर्दर किया जा सकता है? देखिए, जितने हम लोग आपस में बैठेंगे, आपस में मिल वर्तन करेंगे, आपस में मिलाप रखेंगे, ये जो गैप्स है ना, ये कम होती जाएंगी। देखिए, अगर मैं सिखिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो सिखिज़म जो है वो ज़्यादा फोकस जो है ना जी, वो सेवा पे करती है। सेवा के साथ क्या है, हम इस खलकत के साथ, हम इस दुनिया के साथ जुड़ते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। जहाँ पर सेवा है वहाँ पर सिमरन भी होना चाहिए, वहाँ पर इबादत भी होनी चाहिए। तो हमें चाहिए कि ये ऐसे प्रोग्राम हमें करने चाहिए। वी हैव बीन जॉइंड बाय मुंतज़िर मेहदी। मुंतज़िर, आपसे जानना चाहूँगी, अभी जब आपने अंदर अपनी बात रखी तो आपने ये भी कहा कि जितना भी हेट स्पीच अभी चल रहा है या जो कुछ भी कंट्री में चल रहा है लोगों के बीच में, तो आपका एक स्टेटमेंट था जिसमें यू सेड कि ये जो लड़ाई है ये पॉलिटिकल है, लेकिन जामा इसको मजहबी पहनाया जाता है। तो कश्मीर में जो हमारी वैली है, तो ऑफ कोर्स मतलब नेशनल लेवल पे कई बातें की जाती है कश्मीरी पंडित्स को लेके, मुस्लिम्स को लेके, 90s में ये हुआ वो हुआ, तो उस गैप को किस तरह से आप समझते हैं ब्रिज किया जा सकता है, कैसे फुलफिल किया जा सकता है? देखिए, ये तो तल्ख हकीकत है कि पॉलिटिकल एंड्स को मीट करने के लिए एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के साथ पिच किया जाता है। यहाँ पर अब रोल यहाँ की सिविल सोसाइटी का बनता है, सोसाइटी में जिनका इन्फ्लुएंस है, या हमारे जो रिलीजियस क्लर्जी है, उनका स्कोप बनता है कि वो सब को साथ लेके बैठे और एक डायलॉग, एक कन्वर्सेशन, जो, क्योंकि हम प्रॉब्लम ये है कि हम एंगेज होना नहीं चाहते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ एंगेज नहीं होते हैं तो तीसरा उस स्पेस को, फिर उस वैक्यूम को फिल करता है, फिर अपने एजेंडा के हिसाब से उस स्पेस को यूटिलाइज करता है। तो उससे बचने के लिए मेरे ख्याल से इस वक्त एट द मोमेंट यही कोशिश होनी चाहिए कि सारे क्लर्जीज जो हैं वो एक साथ टेबल पर आएँ, बैठें और डायलॉग करें। जो डिफरेंसेस हैं रिलीजियस में, मेरे ख्याल से
प्रेयर पर डिफरेंस हो सकता है, मगर एट द एंड सारे रिलीजियस यही कहते हैं कि वी हैव टू सर्व ह्यूमैनिटी, दैट्स द प्राइमरी गोल। तो उसी को हम कॉमन ग्राउंड बना के इस वक्त चलना चाहिए, ताकि जो चाहे पॉलिटिकली वेपनाइज किया जाता है चीज़ों को या किसी और नोटोरियस एंड को अचीव करने के लिए रिलीजियस को वेपनाइज किया जाता है। आप देखिए इंस्टीट्यूशनली रिलीजियस की बात नहीं, आपका आज देखिए खुसूसन 2014 ऑनवर्ड्स आपका आर्ट भी वेपनाइज हुआ है, आपकी जो एंटरटेनमेंट है, आपकी जो फिल्म्स आती हैं वो भी इस्लामिया फोबियो प्रमोट करती हैं, या दीगर चीज़ें, या एकेडमिक्स में भी आप देखिए कैसे सिलेबस में भी छेड़खानी की जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो वेपनाइज किया जाता है, तो मेरे ख्याल से सिविल सोसाइटी को जिनका इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में, और खुसूसन क्लर्जी को इस वक्त आना चाहिए और बैठना चाहिए, क्योंकि यही एक लेजिटिमेट स्पेस है जो सोसाइटी को बचा सकती। महजूबीन जी अभी हमारे साथ है, आपसे जानना चाहूँगी, ऑल्दो तरह तरह के इवेंट्स आप कराते हैं, लेकिन ये जो इवेंट है स्पेशल है क्योंकि आपने हर तरह के लोगों को टेबल पे लाया जिन्होंने अपने ओपिनियंस रखे। थोड़ा इस इवेंट के हाईलाइट्स और इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त की ज़रूरत है। ये जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस आज हमने बुलाई हैं, जिसमें हर तबके से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे लगता है कि हर एक तबके से यहाँ पर हर मज़हब के बारे में बात हो रही है। ये वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा समाज है, जो हमारी सकाफ़ती जो हमारी मिरास है, तो वो कहीं ना कहीं हमसे अलग हो रहा है, हमसे छूट रहा है। तो हमें वक्त की ज़रूरत और वक्त की पुकार भी यही थी कि हम ऐसा कोई इनिशिएटिव लें। तो मैंने और डॉक्टर तवसीफ़ानी साहब ने हमने इनिशिएटिव लिया है कि हम एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, जिसमें तरह तरह के सारे स्कॉलर भी होंगे, सारे मज़हबों से वाबस्ता लोग भी होंगे, जिस पर हम डायलॉग करेंगे, देखेंगे कि लोगों के मन में क्या है। क्योंकि अगर इतनी हमारे बीच इतनी खलिश है क्यों है, जब एक ही मज़हब, जब एक ही धरती है, एक ही आसमान है, एक ही खून है, तो क्यों हम एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। तवसीफ़ानी हमारे साथ हैं, ऑथर हैं, स्कॉलर हैं, और आज का जो इवेंट इतना सक्सेसफुल हुआ उस सक्सेस के पीछे ये है। आपसे जानना चाहूँगी, ये जो आपने इवेंट कराया, आपको क्यों लगा कि इम्पोर्टेंट है कश्मीर में इस इवेंट का होना, और कौन लोग थे जिन्होंने इसमें शिरकत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। आज जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ना, बिल्डिंग द ब्रिजेस, कि हम इस कल्चर को, जो नुंदरिश का कल्चर था, ललदत का कश्मीर था, महजूर का कल्चर था, इसको हम एस्टेब्लिश कर सकें। क्योंकि क्या हुआ पीछे हिस्ट्री तो उसको रहने दो, लेकिन अब हम इस कश्मीर को एक ऐसा कश्मीर बनाना चाहते हैं जहाँ पर हर किसी मजहब को अपने राइट्स है। सिखिज़म हो, जैनिज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, बाकी जो मज़ाहिब हैं, तो मुसलमान का ये वतीरा रहा है कि हमेशा मुसलमानों ने इन मज़ाहिब का प्रोटेक्शन किया है, इन मज़ाहिब की हिफाजत की जाए। अगर गुरुद्वारा की हम बात करें, मुसलमान वो तबका है जिन्होंने पहले इस गुरुद्वारा को महफूज किया। तो हम समझते हैं कि आज की जो कॉन्फ्रेंस है, हमने डॉक्टर जितेंद्र जान सिंह को बुलाया, फ्राम गुरु नानक बेड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। इसके अलावा सत्यपाल फ्राम हिंदू टेम्पल लाल चौक से हैं, हरपाल सिंह फ्राम ताल, कश्मीर के कोने कोने से पॉलिटिशियन आए थे, ह्यूमन राइट के अलंबरदार आए थे, स्कॉलर, जर्नलिस्ट, लॉयर, ब्यूरोक्रेट्स। हमने उनका एक टेबल पे हमने जमा करने की कोशिश की। हम बैठे, हम सुने, हम आगे बढ़े। जो न्यू जनरेशन यूनिवर्सिटीज़ में है, कॉलेजेस में है, वो सुने कि कश्मीर अमन का गहवारा रहा था, पीसफुल कोएक्सिस्टेंस का गहवारा रहा था। इस कॉन्फ्रेंस का लुभाव यह है, हम आगे बढ़े इस समाज में। इस समाज में हिंदू भी हैं, इस समाज में सिख भी हैं, इस समाज में मुसलमान भी हैं। हमको इकट्ठे इस मुल्क को आगे ले जाना है, इसलिए हमने कॉन्फ्रेंस की। शुक्रिया।